कांड को लेकर पुणे पॉश कांड, जहां पर पुणे के चर्चित पॉश कांड में आरोपी जो है नाबालिग को जमानत मिल गई है। आरोपी नाबालिग को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी है। नाबालिग ने शराब के नशे में पॉश कार चलाते हुए 2 लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। हाईकोर्ट ने नाबालिग को जमानत देते हुए क्या कहा है? आरोपी को तुरंत बाल सुधार गृह से रिहा किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नाबालिग से वैसे ही पेश आना होगा जैसे कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चे के साथ पेश आते हैं, और इसमें अपराध की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का आदेश जुडिशियल डिस्कशन के बिना जारी किया गया। एक्सीडेंट में लोगों के गुस्से के बीच बच्चे की उम्र पर ध्यान नहीं दिया गया। अब नाबालिग को जमानत की याचिका लगाने वाली उसकी आंटी के साथ रखा जाएगा। पुणे में एक्सीडेंट के ठीक बाद ही आरोपी को जमानत मिल गई थी। इसके बाद बवाल बढ़ गया था और आरोपी को दोबारा कस्टडी में लेकर उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। अब केस क्या था वो भी आपको जरा समझा देते हैं। 18 मई की रात आरोपी ने एक पब में बैठकर शराब पी। इसके बाद आरोपी ने मैरियट होटल जाकर भी शराब पी। रात 2:15 बजे आरोपी दोस्त के साथ कार से निकला। कार से इंजीनियर युवक युवती को टक्कर मार दी। इस टक्कर में दोनों इंजीनियरों की मौत हो गई। कार का एयरबैग खुल जाने से आरोपी को कार रोकनी पड़ी और लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। 19 मई को आरोपी को जमानत दे दी गई। जमानत के लिए 300 शब्दों का एक निबंध लिखवाया गया और 7,500 के 2 बॉन्ड भी भरने को कहा गया। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी के पिता को भी जेल भेजा था। यरवड़ा पुलिस स्टेशन के 2 जांच अधिकारियों को इस मामले में सस्पेंड किया गया। आरोपी बार के सीसीटीवी में शराब पीता हुआ दिखा था, लेकिन उसकी ब्लड रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि नहीं हुई थी। जांच में पता चला कि डॉक्टरों ने 50 लाख रुपए में डील कर ब्लड सैंपल बदल दिए। पुलिस ने 27 मई को ब्लड सैंपल बदलने के आरोप में 2 डॉक्टरों को भी अरेस्ट किया था। इस केस में पब के मैनेजर और स्टाफ के अलावा कोजी रेस्टोरेंट के मालिक और मैनेजर को भी अरेस्ट किया गया। तो देखिए किस तरह से इस पूरे मामले में फिलहाल तमाम विवाद जो हैं वो उठे थे। जब ये पूरा मामला सामने आया था 24 घंटे बाद ही आरोपी को जो जमानत दे दी गई, उसके बाद विवाद जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन इन सब के बीच हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे इस मामले को लेकर मुश्किलें जो हैं वो फिलहाल बढ़ती हुई दिखी थी। लेकिन 18 मई को ही होटल जाकर शराब पी, जिसमें कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट देखने के बाद जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि कई लोगों की इन्वॉल्वमेंट के बाद लगातार पुलिस जो है वो इस मामले में एक्शन मोड में नज़र आ रही थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं मुंबई से। हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, इस मामले को लेकर क्या जानकारी है? फिलहाल आरोपी को अब जमानत मिल गई है। जी बिल्कुल, देखिए आज बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस भारती डोंगरे और जस्टिस मनुषा देशपांडे की बेंच ने सुनवाई का फैसला सुनाते हुए जो याचिका आरोपी के चाची की तरफ से दायर किया गया था, वो उस याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा क्योंकि ये हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है और बेहद गंभीर अपराध जो है वो नाबालिग आरोपी की तरफ से किया गया है, लेकिन ऐसे में नाबालिग आरोपी के अधिकारों का भी हनन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक नाबालिग है, इसलिए उसके जो अधिकार है वो उसका पालन होना चाहिए। और जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ने जो उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा था, वहां से उसे रिलीज करने के ऑर्डर्स जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज दिए हैं। आपको बता दें पूरा मामला 19 मई को शुरू हुआ था। 19 मई को जब जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को जमानत दे दी थी, उसके बाद सोशल मीडिया पे एक आउटरीच उठा था, जिसके बाद जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ने वापस जो है नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया था, जिसको लेकर के आरोपी के चाची ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी कि ऐसे में आरोपी के मानव अधिकार जो है उसका हनन किया जा रहा है। आज प्रशांत पाटिल जो बचाव पक्ष के वकील थे उनसे भी मैंने बात की, तो उन्होंने भी बताया कि हाइबेस केस कॉर्पस
पेटिशन की तरफ से जो है ये पेटिशन फाइल किया गया था, जिसके तहत जो नाबालिग आरोपी है, क्योंकि देखिए कोर्ट ने भी यहाँ पर ये चीजें जो है कोर्ट की है कि नाबालिग ने गंभीर अपराध जो है वो यहाँ पर कमिट किया था, 2 लोगों की इसमें जान गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आरोपी नाबालिग है तो ऐसे में उसके जो अधिकार है, उसके जो अधिकार उसका भी हनन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद नाबालिग को जो है रिहा करने का आदेश दिया, और साथ ही ये भी आदेश दिया है क्योंकि नाबालिग के माता पिता अभी भी इस वक्त भी जेल में है, और जो दादा है वो बॉन्ड पे बेल लेकर बाहर आया, इसलिए उसकी कस्टडी चाची को दी जाएगी। चलिए नीतीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए कोर्ट पे जो बड़ी बातें मेंशन की गई हैं उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहली बात तो जो आरोपी है वो नाबालिग है, और इस बात का खास ख्याल उसकी उम्र पर जो है वो ध्यान दिया जाना चाहिए, और जो उसके अपने मौलिक अधिकार हैं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही कहा गया है कि आरोपी को उसकी चाची के साथ रखा जाएगा जब वो बाहर